हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आप सब लोग बिजनेस स्टडीज सीरीज देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे और क्विक रिवीजन भी आप लोगों का चल रहा होगा, पढ़ाई भी चल रही होगी। 3 चैप्टर्स हम लोग बिजनेस स्टडीज में कवर कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लानिंग, जिसका नाम क्या है, प्लानिंग है। अब हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट होंगे चैप्टर वाइज। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है, क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से हमें सबसे पहले प्लान बनाने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। तो व्हाट इज प्लानिंग, बहुत अच्छे से हम सब लोगों को पता है। सोचना, फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको डिसाइड करना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है, देखो सामने क्या लिखा हुआ है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how is it to be done, and by whom is to be done. So that is a process of thinking before doing. काम करने से पहले सोचना पड़ता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करने वाला है। भाई मुझे घूमने जाना है, एक प्लान बनाएंगे कि इतना रुपया लगने वाला है, इतने दिन लगेंगे, इतना दिन में वापस आऊंगा। तो हर चीज का एक प्लान बनाया जाता है, डिसाइड, सब चीजें एडवांस में डिसाइड करके। ठीक है जी, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन, कौन करेगा उस काम को। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है, प्लानिंग हमें दिशा दिखाती है कि हमें किस रास्ते की तरफ जाना है, कहां बढ़ना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, नो रोड विल टेक यू देयर। तुम्हें जब पता ही नहीं तुम कहां जा रहे हो तो तुम्हें कोई रास्ता वहां नहीं लेके जा सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, ऐसी चीजें जो फ्यूचर में हो सकती हैं, हम ना हमारे ना चाहते हुए भी, प्लानिंग उन सबको कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी हद तक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 100% तो गारंटी नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, भाई कोई काम 2 बार हो गया, हम 5 दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब लोग क्या करेंगे, घूमने जाएंगे। एक तू क्या करना, तू खाना बनवा लेना, तू क्या करना, तू गाड़ी का खर्चा उठा लेना, तू क्या करना, तू वहां पे रुकने के एक्सपेंसेस उठा लेना। तो 5 लोगों ने 5 काम डिसाइड कर लिए। हमने ये नहीं बताया कौन क्या बंदा काम करेगा, इस चीज की प्लानिंग नहीं करी। तो 2 लोग गाड़ी लेके आ गए, 2 लोग खाना बनवा के लिए आए, बाकी के 3 काम तो रह ही गए। तो क्या हुआ, हम लोग पहले से ही प्लान करते, पहले से डिसाइड करते कि कौन सा दोस्त क्या काम करने वाला है। तो ओवरलैपिंग नहीं होती, दोबारा से उस काम को नहीं किया जाता जो काम एक ही बार होना था। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है। भाई नए नए आइडिया निकल के आते हैं। दिस मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। किस क्या चीज, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, देयर इज अ स्कोप फॉर फाइंडिंग बेटर मेथड्स फॉर प्रोडक्टिविटी। एक स्कोप रहता है, एक रास्ता रहता है कि हमें प्रोडक्टिविटी के बेटर मेथड मिल पाए, क्योंकि हम पहले से सोच के चल रहे हैं। हम हाथों हाथ कहीं पे हाथ नहीं डाल रहे कि अच्छा अब ये काम करना, चलो देखते हैं अब कैसे करना। नहीं, पहले से ही सोच के चल रहे हैं, पहले से ही प्लान बना के चल रहे हैं उसका। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती है, क्योंकि हमारा फ्यूचर गोल हमें पता है हम लोग क्या करने वाले हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। कंट्रोलिंग यानी कि ये डिसाइड करना कि हम लोग क्या कर, हमने क्या करा। और प्लान, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हमने प्लान करा था, क्या हम वैसा काम कर भी पाए या नहीं कर पाए। तो प्लानिंग ये उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा ना कि हाँ भाई किससे कंपेयर करेंगे, जो प्लान बनाया था। इंपॉर्टेंस हमने देख लिए, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंस होते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो और इसको याद कर लेना। ठीक है जी। फीचर्स क्या क्या होते हैं प्लानिंग के। प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पर फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव पे नजर होती है, इसी के लिए ही प्लान बनाया जाता है। बिजनेस पढ़ते हुए याद रखना, हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, गोल गोल गोल, बस यही है बिजनेस में। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ही मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग ब्रह्मांड में सब जगह है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे भी हो प्लानिंग तो सब जगह होती ही होती है। जिंदगी में भी प्लानिंग होती है, शादी के बाद प्लानिंग होती है, बच्चों की प्लानिंग होती है, शादी करने की प्लानिंग होती है, हर चीज की प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, प्लानिंग कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग आगे की तरफ देखती है, ना कि प्लानिंग हमें बताती है हमने पहले क्या करा था, हम ये पहले क्या कर सकते थे, हम आगे क्या करने वाले हैं, प्लानिंग ये बताएगी हमें। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हम ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिसीजन हैं उनको एडवांस में कर लेते हैं,
इसे ही क्या कहते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, हाथ पैर नहीं मारने पड़ते, क्वेश्चन नहीं लड़नी पड़ती, मजदूरी नहीं करनी पड़ती है। प्लानिंग में सारा काम दिमाग का होता है, ब्रेन का होता है। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फीचर समझ गए? चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन, अब भैया नुकसान भी है कुछ प्लानिंग के। क्या? रिजिडिटी, जिद पे अड़ा देती है प्लानिंग कि भैया जो प्लान बनाया है अब तो वैसा ही करना है, अब हम चीजों को बदल नहीं सकते। प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल स्किल, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी बिकॉज एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स। के प्लानिंग क्या कर देती है, इंसान को बिल्कुल रिजिड बना देती है कि अब तो ऐसे ही काम करोगे। मुझे लगा कि मैंने एक चीज का प्लान बनाया था कि इस काम को मैं इस तरीके से करूंगा, बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं, द मोमेंट जब मैं काम करने गया तो इस काम को ऐसे करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं प्लान करके बैठा हूं, मैंने बजट डिसाइड कर लिया है, मैंने टीम डिसाइड कर ली है, तो अब मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकता, मुझे वैसे ही काम करना पड़ेगा। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा बदलता रहता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो हमेशा बदलता रहता है, प्लानिंग उसमें वर्क नहीं कर सकती है। जैसे मोबाइल फोन इंडस्ट्री हुई, पहले ऐसे फोन चलते थे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर फोन इतनी जल्दी और तेजी से बदल भी तो रहे हैं। तो फोन इंडस्ट्री में हो सकता है, इट मे नॉट, हो सकता है कि प्लानिंग यहाँ पे वर्क ना करे, एंड इट मे वर्क कर भी सकती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, भैया प्लानिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाती है तो प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम भी करती है। जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर वालों ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसी चीज को इंप्लीमेंट करके दे दिया, काम का ऐसे करना है। अब मिडिल लेवल वालों को लगा कि नहीं, इस काम को इस तरीके से करा जा सकता है, लोअर लेवल वालों को लगा इस काम को इस तरीके से करा जा सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आएगी, क्योंकि प्लान कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना के दिया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ही यही होता है, प्लान बना के देना। ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि हम प्लानिंग के लिए बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जिनको हमें पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, पैसों से ज्यादा वैल्यू वक्त की है भाई। दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं, बहुत वक्त लगता है प्लानिंग में। और उसके बाद भी डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। कोई गारंटी नहीं है भैया प्लान बना के सक्सेस होंगी, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लिमिटेशन का भी तो चाहो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े। प्लानिंग प्रोसेस, अब प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप हमें वहां तक जाना होता है। याद रखना, आप लोग इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, फीचर्स लिख रहे हो, कोई भी चीज लिख रहे हो, उन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस में जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट पे रहेगा, जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड पे रहेगा। अब प्लानिंग के लिए हमें कैसे शुरू होगी प्लानिंग, क्या फर्स्ट स्टेप होगा, क्या सेकंड होगा, क्या थर्ड होगा, क्या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कौन से 7 स्टेप्स हैं जो हमें प्लानिंग के अंदर लेने हैं। 7 स्टेप्स में प्लानिंग होती है। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, पहला प्रोसेस क्या है, पहला कदम क्या है, मकसद सेट करेंगे कि हम किस चीज का प्लान बना रहे हैं। हमें नैनीताल घूमने जाना है, हमें नैनीताल घूमने के लिए प्लान बनाना है, दैट्स इट। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, या एनसीईआरटी में सिर्फ इसको डेवलपिंग प्रेमिसेस भी कहा गया है। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है, अंदाजे लगाएंगे, अजम्पशंस लगाएंगे, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जितने भी दिमाग में अंदाजे हैं सारे मार देंगे हम। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब हम हर काम को करने के 1000 तरीके होते हैं भाई। नैनीताल घूमने जाना है, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कम पैसों में जा सकते हैं, ज्यादा पैसों में जा सकते हैं, अच्छे होटल में रुक सकते हैं, रिश्तेदार के घर रुक सकते हैं, एक ही दिन में लौट के आ सकते हैं, रुके नहीं, कई सारे तरीके हैं। जितने भी अल्टरनेटिव है उनके बारे में सोचेंगे। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, अब हर अल्टरनेटिव को देखेंगे, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हर अल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, किसका क्या पॉजिटिव फायदा हो सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, किसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, किससे हम कितना तरीके से फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे लिए ये तरीका सबसे बढ़िया काम करने वाला है। हम तो अगर ऐसे भी काम करेंगे, अगर वैसे काम नहीं हुआ तो ऐसे काम करेंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे। जब सब कुछ हो गया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लान को अमल में ले आएंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, अब काम करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट हमारा होता है फॉलो अप, कि अब उसको बार बार चेक भी करते रहेंगे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कभी नहीं रुकती है, हमें कंटिन्यूअसली प्लानिंग को चेक करते रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कराना चाहता हूं, तो मुझे जब तक स्पोर्ट्स डे खत्म नहीं हो जाता, मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ ठीक से तो हो रहा है ना, क्या प्लान को फॉलो किया जा रहा है ना, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, क्या कुछ अलग से काम तो नहीं हो रहा, कोई नया काम तो नहीं आ गया बीच में। इसको ही कहते हैं फॉलो अप। प्लानिंग का प्रोसेस का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। और टाइप्स ऑफ प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लान कितने टाइप्स के होते हैं।
प्लान हमारे दो टाइप्स के होते हैं भैया, मैं तो मानता हूं कि यहां से केस स्टडी आएगी ही आएगी, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लान जो सर्टेन कंडीशन के लिए बनाए गए हो और उनको वहीं यूज किया जाता है या वहीं यूज किया जा सकता है, और स्टैंडिंग प्लान कहते हैं कि जिनको एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। अब हमारे पास 8 प्लान हैं जो हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान? ये 8 प्लान हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम और बजट, इन 8 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के। सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच एन एक्टिविटी इज एम्ड, दे आर द रिजल्ट टू बी अचीव्ड। भाई ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना प्लानिंग में। हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए हम सारा प्लान बना रहे हैं, किसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा याद रखना कि ये आठों के आठ होंगे ना, बड़ा सिमिलर से लेंगे क्योंकि ये आठों प्लान के ही टाइप्स हैं। हम इसमें हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, मकसद की तरफ ही देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी। ओके, इसके बाद क्या है? स्ट्रेटेजी है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय कंसीडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हम ऑब्जेक्टिव की तरफ हमारा पहुंचने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, 4 लड़के आगे खड़े हैं रोड पे, 4 पीछे खड़े हैं, दोनों से ही खतरा है। क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं निकलने की? साइड में मुड़ जाता हूं कि उस वक्त के लिए काम करेगा। स्ट्रेटेजी क्या है? एक सिंगल यूज प्लान है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए काम कर सकती है, हमेशा हर इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करेगी। जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, मेरी दुकान के आगे हर बार क्या करते हैं भैया, रैली वाले आके खड़े हो जाते हैं, मुझे दिक्कत होती है उससे। तो अब मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, कैसे मैं अपनी सेल को कम होने से रोक सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हमारी पॉलिसी रहेगी। पॉलिसी में क्या होगा? इट इज अ गाइडलाइन इन डिसीजन मेकिंग टू वेरियस मैनेजर्स, कि मैनेजर किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। क्या वो मीटिंग बिठाएंगे? जब जब उनको डिसीजन लेना होगा तो उनको मीटिंग बिठानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन इज बेस्ड ऑन मेरिट ओनली। क्या पॉलिसी है हमारे यहाँ प्रमोशन की? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मेरे यहाँ प्रमोशन की क्या पॉलिसी है कि मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को टॉप करवा दिया, जो सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ गया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रमोशन दे देंगे। तो ये एक तरीके की पॉलिसी हो सकती है। प्रोसीजर, किसी भी चीज की तरफ स्टेप बाय स्टेप पहुंचना, कैसे उस चीज की तरफ बढ़ा जा सकता है, क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है? पहले स्कूल जाना होगा, एडमिशन फॉर्म भरना होगा, एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद मेरा एडमिशन हो सकता है। टीचर बनने का क्या प्रोसेस है? स्कूल जाना होगा, इंटरव्यू देना होगा, सिलेक्शन होगा, डेमो होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि स्कूल का रूल है सुबह आपको टाइम से आना है, इससे लेट आएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या अगर एम्प्लॉइज इससे लेट जाएंगे तो उनके हाफ डे की सैलरी डिडक्ट होगी, उनको डिडक्शन मिलेगा, उनको वार्निंग लेटर मिलेगा। अगर कोई ड्रेस में नहीं आता है तो उसको वार्निंग लेटर मिलेगा। तो ये सारे रूल्स हो सकते हैं। मेथड, कि हमारा किसी भी चीज का काम करने का मेथड क्या होना चाहिए। भाई हम ऑर्गेनाइजेशन में आके बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा क्या मेथड होगा? सर आपको ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है, सर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना है, सर कंप्यूटर से पढ़ाना है, सर प्रोजेक्टर से पढ़ाना है। तो किसी भी चीज का कोई भी मेथड, या कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको किस मेथड से हम लोग सुलझाएंगे। या हमें प्रोडक्ट बनाना है तो मशीन का यूज करेंगे, ह्यूमंस का यूज करेंगे। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इन सबको जोड़ के एक प्रोग्राम बनाया जाता है। मुझे नैनीताल घूमने जाना है, एक प्रोग्राम बनेगा, क्या मेथड, किस मेथड से हम जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा हमारा, है ना, कैसे कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, क्या रूल्स होंगे, कितने लोग जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेथड में आती हैं। और लास्ट हमारा फाइनल टॉपिक है बजट, कि हम न्यूमेरिकल नंबर्स में डिसाइड करेंगे कि हम लोग ये जो काम आगे करने वाले हैं इसमें कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि नैनीताल घूमने अगर जाना है तो मेरा कितना बजट होना चाहिए। 10,000 रुपए में निपटाएंगे, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 5,000 में। तो बजट का मतलब होता है न्यूमेरिकल टाइप्स में चीजों को डिस्क्राइब करना। ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान थे: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स और बजट। बस यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। विद इन 15 मिनट्स हम लोगों ने प्लानिंग को पूरा वर्ड बाय वर्ड डिटेल में डिस्कवर करा है। आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए टाटा।